हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर हो गया है। साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ड्रोन के लिए भी PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट, ड्रोन इंडस्ट्री और इसके साथ ही सरकार ने 26,058 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें एडवांस ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। 7,07,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ेगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। टेलीकॉम सेक्टर में अब 100% ऑटोमोबाइल और ऑटोमेटिक रूट से टेलीकॉम शेयरिंग में कई बंधन ना हो, इसके लिए स्पेक्ट्रम और शेयरिंग को भी पूरी तरह से अलाउ किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ड्रोन के मामले में भारत आज बराबरी में खड़ा है। आज टर्नओवर 80 करोड़ का है, लेकिन राहत 120 करोड़ की है। ड्रोन नई फील्ड है और इसमें स्टार्टअप और MSME होगी। जो भी इंडियन स्टार्टअप है वो ड्रोन के लिए सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए और कंपोनेंट के लिए 0.5 करोड़ रुपए का रहेगा। और साथ ही ड्रोन के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए की PLI पेश की है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके नए प्रतीक चिन्ह और एक नए झंडे का अनावरण किया है। दिल्ली में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के नए प्रतीक चिन्ह के बारे में महिला कांग्रेस ने कहा कि ये मूल कांग्रेस पार्टी के हाथ इसके चिन्ह को सम्मिलित कर महिलाओं की पार्टी और देश में भागीदारी बढ़ाने का संदेश देता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी में माफियाओं को हिरासत में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ लोग माफियाओं की हिफाजत में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी पर सर्वदलीय हमला किया जा रहा है। वो चोट, गुंडे और मवालियों के साथ ही माफियाओं पर भी मार रहे हैं। चीख किसी और की निकल रही है। यूपी में AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया। टिकैत ने कहा कि बीजेपी ओवैसी का सहारा लेगी। ओवैसी गाली देंगे लेकिन यूपी सरकार केस दर्ज नहीं करेगी। टिकैत ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी A और B टीम है। किसानों को इनकी चाल समझने की जरूरत है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। हैदराबाद में 6 साल की बच्ची पर कथित तौर पर बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। अब हैदराबाद सिटी पुलिस रेप और मर्डर के आरोपी 30 साल के KP राजू की जानकारी देने वाले 10 लाख रुपए का इनाम देगी। इस मामले में राज्य सरकार ने मंत्री CH मल्लारेड्डी ने कहा है कि रेप पीड़िता को जल्दी न्याय मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे और फिर एनकाउंटर कर देंगे। मंत्री ने कहा कि घटना भयानक है, आरोपी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए अमृतसर में शक्ति टीम का गठन किया गया। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिन सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ के ज्यादा मामले आते हैं वहां पर शक्ति टीम काम करेगी। टीम सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी। इनके पास स्पॉट कैमरा रिकॉर्डर भी होगा। आज शेयर बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई। सेंसेक्स 58,354 पर और निफ्टी 17,387 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 80 पॉइंट चढ़कर 58,330 पर है और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर 17,410 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कोरोना संक्रमण में अपने पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों को मिलने वाले स्टाइफंड में 2,000 रुपए की वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार ऐसे बच्चों को 2,000 की जगह अब 4,000 रुपए की सहायता राशि दे सकती है। केंद्रीय कैबिनेट अगली कुछ हफ्तों में ही इसकी घोषणा आधिकारिक घोषणा करेगी। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर 1,305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में अब तक का सबसे बड़ा एंटी ट्रस्ट दंड माना जा रहा है। इस जुर्माने का ऐलान ऐसे समय पर हुआ जब दक्षिण कोरिया संशोधित दूरसंचार कानून लागू कर रहा है। टेक्सास खाड़ी तट पर निकोलस तूफान ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते देश में आंधी तूफान और बारिश का कहर जारी है। इस तूफान के चलते मैक्सिको से लुधियाना तक के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है और भीषण बाढ़ का अनुमान जताया जा रहा है। देश के कई शहरों में पानी भरा हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद पुतिन ने एहतियातन खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि पुतिन इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा बैठकों के लिए इस हफ्ते तजाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे। चीन में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। वहां फुजियान प्रांत की तटीय शहर शियामेन में कोरोना के डेल्टा स्वरूप के दर्जनों मामले मिलने के से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने 45 लाख की आबादी वाले शहर पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करते हुए सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। NHK वर्ल्ड के मुताबिक जापान में लगातार 91 साल शतायु लोगों की संख्या इजाफा उसमें हुआ है। इस साल शतायु आबादी में 88% महिलाएं हैं। जापान में देश के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है। सरकारी सर्वे में पता चला है कि 86,510 लोग 100 या उससे ज्यादा उम्र के हैं। ब्रिटेन में चीन के नए राजदूत झांगे जियांग के उस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब ब्रिटिश सांसदों ने उनके संसद में प्रवेश पर रोक लगा दी। सांसदों का कहना है कि मौजूदा वक्त में चीनी राजदूत को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मरीज मिले हैं। राजभवन में दूसरी बार डेंगू का संक्रमण मिला है। वहीं देवेंद्र नगर, ऑफिसर्स कॉलोनी, रायपुरा और रामनगर, रामसागर पारा में भी डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में अब तक डेंगू के 424 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू के खिलाफ डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में डेंगू के रोकथाम के लिए उपाय बताए जाएंगे। मंदसौर, जबलपुर, इंदौर, रतलाम में डेंगू के मामले बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में सभी को सावधानी बरतनी है। सीएम ने कहा कि डेंगू से जंग जनता के संग, इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में सभी 407 नगरीय निकायों पर विशेष आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी निकायों में 71 पौधों का रोपण किया जाएगा और साथ ही 71 संबंधित निकायों के वरिष्ठ जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश 8वां राज्य है जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4.21 करोड़ लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1.89 करोड़ को दोनों डोज लग चुका है। प्रदेश भर में कॉलेजों को ओपन किया गया है। वहीं कॉलेजों में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। कॉलेजों में मेन गेट पर सबसे पहले छात्रों का थर्मल स्क्रीनिंग की गई और कोविड सर्टिफिकेट भी चेक किया गया। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस नई व्यवस्था करने जा रही है। पुलिस हेल्पलाइन डायल 100 से एक मोबाइल ऐप को जोड़ा गया है। इसमें वॉच मी टिल सेफ डिफेंस फीचर खास है, जिससे उन महिलाओं को मदद मिलेगी जिन्हें किसी रास्ते पर खतरा संभावित लगता है। इस फीचर को चुनते ही महिला का मोबाइल नंबर और लोकेशन डायल 100 के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा।
दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इंटेलिजेंस ने मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। आईबी इनपुट के बाद मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक वही संस्थानों पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और पीएचक्यू ने सभी जिला अफसरों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बरतने को कहा है। कांकेर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि घड़ी चौक पर मकड़ी और गांधी उद्यान पर श्रृंगार भाट तक की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। जबलपुर के सूतिका गृह अस्पताल में एक महिला बीती शाम नॉर्मल डिलीवरी से नवजात को जन्म दी और लेकिन रात होते होते उसकी हालत बिगड़ती चली गई और देर रात महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा कर दिया। वहीं मामले में पुलिस परिजनों को समझाइश देकर विवाद शांत कराई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बार फिर से डीएनए रिपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई है। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा भोपाल के निदेशक से जवाब मांगा है। शपथ पत्र पर अगले सप्ताह तक ये बताने को कहा है कि डीएनए परीक्षण करने की कितने दिन की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में गिरफ्तार सोनू परिहार की जमानत आवेदन पर विचार करते हुए ये निर्देश दिया है। झारखंड के गोदरमाना से मजदूरी के लिए रामानुगंज जा रहे एक साइकिल सवार ग्रामीण को ट्रेलर ने कुचल दिया और आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य मार्ग पर जाम किया और मुआवजे की मांग की। मुरैना में रेत माफियाओं का एक वीडियो सामने आया, जहां माफिया हथियार लहराते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली और हाड्रा लिए हुए खड़े हुए हैं। अवैध रेत का उत्खनन करने के लिए चंबल नदी के राजघाट पर जाते दिख रहे हैं। वीडियो पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाहार विधायक गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर डांस करने वाली युवती पर कार्रवाई होगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि लड़की का भाव चाहे जो भी हो, लेकिन उसका तरीका गलत है। युवती को मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई उस पर होगी और गृह मंत्री ने कहा कि परंपरा आगे न बढ़े तो ज्यादा विकसित न हो। सतना जिले के देवीनगर में दो पक्षों में बारिश का पानी लेकर जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बारिश का पानी और नाली बंद होने को लेकर विवाद और मारपीट हुई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।